हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज एक नई वीडियो में आप लोगों का वेलकम करता हूं। और आज का ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और आज का ये जो वीडियो है वो बेसिकली मेरे एक बहुत ही लाइफ के खास हिस्से का है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपने मेरे कई सारे व्लॉग्स देखे होंगे, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने मेरे पिछले कई सारे व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें आपने मेरे काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स को देखा है। नैन्सी को देखा है, मेरी सिस्टर को देखा है, मेरे जीजू को देखा है, मेरे बुआ और मेरे अदर रिलेटिव्स को देखा है। अभी पिछले दिनों बर्थडे वाला जो व्लॉग था उसके अंदर भी आपने सभी को देखा। और हैदराबाद वाले व्लॉग में देखा तो कई सारे रिलेटिव्स को आपने देखा है, मेरे मेरे फादर को देखा है। बट एक शख्स का जिक्र आपने मेरे व्लॉग्स में नहीं सुना होगा, वो है मेरी मदर। तो आज के ये जो वीडियो है ये उन्हीं को डेडिकेटेड है और ये एक ट्रिब्यूट उन्हीं को है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहता था बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं मेरे फैमिली हैं और फैमिली से प्यार बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। तो आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो 13 जुलाई है और हो सकता है आपके पास ये वीडियो 1 या 2 दिन के बाद आए। तो 13 जुलाई आज के दिन 6 साल पहले मेरे मदर जो थे वो इस दुनिया में नहीं रहे और वो हमें छोड़कर चले गए। और हुआ क्या था कि एक्चुअल में मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे मदर और मेरे जो फादर हैं वो कासगंज में रहते हैं। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा जो मैंने अपने घर का टूर वगैरह दिया था, तो वहाँ पे मेरे मदर और फादर रहा करते थे और मैं दिल्ली में ही जॉब करता था, मैं दिल्ली में ही रहता था। तो एक दिन अचानक से वो अपने ड्यूटी जा रहे थे। मेरे मॉम जो थे वो वर्किंग वुमेन थे और वो अपनी ड्यूटी जा रही थी। और रास्ते में जब वो अपनी ड्यूटी जा रहे थे तो एक रोड एक्सीडेंट उनका हो गया। और मेरे पास जब खबर आई इस चीज़ की, मेरे पास जब फ़ोन आया तो पापा बहुत ज़्यादा सेंसेस में नहीं थे। और जब मेरे पास खबर आई तो जिन लोगों ने मुझे बताया तो मुझे जितना समझ में आ पाया मैंने उसके अकॉर्डिंग उनको यही बोला कि आप अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट कराना है हमें, आप यहाँ लेके आ जाओ। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ पे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करा लेंगे। एंड आप जानते हैं कि नैन्सी जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में है, तो हमने यहाँ पर अपनी तरफ से जो भी कोशिश हो सकती थी वो हमने रेडी करके रखा हुआ था। हमारे सारे रिलेटिव्स भी पूरी तरीके से तैयार थे और मेरी सिस्टर भी सेम हॉस्पिटल में वर्किंग है तो वो भी पूरी तरीके से तैयार थी। तो हम सब पूरी तरीके से लगे हुए थे इसी इंतज़ाम में कि जैसे ही मम्मी आएंगे फटाफट से हम लोग उनको ट्रीट कराएंगे और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कराएंगे। बट हुआ क्या कि उनको शुगर का प्रॉब्लम था और रास्ते में एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगी उनको। और जो चोट थी वो उस तरीके से उसको बैंडेज कर दिया गया था कि इस तरीके से पता ही नहीं लग पा रहा था कि बहुत ज़्यादा डीप चोट उनको लगी है। और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और वो हमारे पास तक नहीं आ पाए। तो आज के ये जो वीडियो है वो उन्हीं को डेडिकेटेड है और उनको हम हर रोज़ मिस करते हैं। वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही हैं और आज जहाँ तक भी हम लोग पहुँचे हैं वो उन्हीं की देन है। मेरी मदर जो है उन्होंने हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बहुत सारे लेडीज़ हाउस वाइफ्स होती हैं, हाउस लेडीज़ होती हैं, बट मेरे मदर जो थे वो वर्किंग वुमेन थे। उन्होंने एज फादर भी बहुत अच्छा हमारा रोल निभाया और मेरे फादर ने एज मदर भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो मेरे फादर और जो मदर हैं वो उनमें दोनों ही क्वालिटीज़ हैं। वो एक दूसरे का रोल प्ले बड़े ही आराम से करते थे। और मम्मी ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और हम दोनों बच्चों को, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वो एक बहुत ही छोटी सी जगह है और हम लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। वहाँ पर रह करके हमें इतनी अच्छी एजुकेशन देना और हमें लाइफ में इस लायक बनाना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ, एक बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं मम्मी को आखिरी समय में मिल नहीं पाया और उनसे दो बातें भी नहीं कर पाया जो मैं अपने दिल की करना चाहता था। बट आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक ट्रिब्यूट उनको ज़रूर देना चाहता हूँ और आप लोगों से शेयर भी करना चाहता हूँ कि क्यों आखिर मेरी मदर का जिक्र नहीं होता वीडियोस में। या पापा को लेने जाता हूँ, पापा से मिलने जाता हूँ, मदर क्यों नहीं होते? तो वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अब है नहीं इस दुनिया में। सो उनको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ और क्योंकि मेरा उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट था। मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हर माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, बट माँ तो माँ होती है ना। आप
नहीं बोल सकते उनको। और सेम एज पेरेंट्स आर पेरेंट्स, आप उनको नहीं बोल सकते। और अगर आपने उनका संघर्ष देखा है, अगर आपने उनकी जर्नी देखी है कि उन्होंने क्या क्या किया है आपको आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा भूल पाएगा कि उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या किया है। तो हम कभी नहीं भूल सकते कि हमारे मदर फादर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। और आज यही आप लोगों से बस शेयर करना चाहता था कि मेरी मदर को आज गए हुए 6 साल हो गए, वो हमारे बीच में फिजिकली तौर पे नहीं है, बट मेंटली और मेमोरीज के थ्रू वो हमारे साथ ऑलवेज कनेक्टेड हैं। एंड एक छोटी सी क्लिपिंग भी मैंने उनके लिए बनाई है, जितनी भी कुछ कलेक्शन था मेरे पास उनकी फ़ोटोज़ का उसके थ्रू, तो वो भी मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगा। और आई होप आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। और यही रीज़न था कि मेरी मदर का जिक्र नहीं होता था। और उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि वो जहाँ भी हों वो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और बस इसी लाइफ का जो नाम है वो है मूव ऑन करने का। हमने भी जब मम्मी चले गए थे तो बहुत सारे संघर्ष देखे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आई, बट कहीं ना कहीं लाइफ में आगे मूव ऑन करना होता है। और मेरी मम्मी या किसी के भी पेरेंट्स जो इस दुनिया से चले गए, वो कभी भी अपने बच्चों को देख करके ये नहीं चाहेंगे कि वो अपने जीवन को ख़राब कर लें, या वो डिप्रेस्ड हो जाएं, या वो अपने आप को कुछ कर लें। तो उस जर्नी से निकल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और यही कहना चाहूँगा मैं आप सभी को भी कि अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन। हम भी मूव कर रहे हैं, और मम्मी पापा या पेरेंट्स जहाँ पर भी होंगे वो आपको खुश देखना चाहते हैं। और यही सोच करके मैंने भी मूव ऑन किया कि अगर खुश रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे जहाँ भी वो हैं। अगर हम दुखी रहेंगे तो उनकी आत्मा ज़रूर रोएगी, क्योंकि वो हमारे पास तक तो नहीं आ सकते, बट वो ज़रूर परेशान होंगे। तो हमें उन्हें परेशान नहीं रखना, उन्हें खुश रखना है। और इसीलिए हमने आगे मूव किया। बस यही था कि मैं उनके बारे में आज ज़रूर कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता, इसीलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है। और आज ये उन्हीं को ट्रिब्यूट है। तो मॉम, थैंक यू सो मच। आप जहाँ कहीं भी हो, मुझे देख रहे हो, मुझे पता है। और हम हमेशा आपको मिस करते रहेंगे, और हमेशा आपको उसी तरीके से प्यार करते रहेंगे। और आप हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा हो और ज़िंदा रहोगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक आप भी जिंदा हो। सो थैंक यू सो मच। आज जो भी आपने, जितना भी, जो कुछ भी आपने किया, वो मेरे लिए किसी भी, मतलब उसका मैं कर्ज कभी जीवन में चुका नहीं सकता। थैंक यू सो वेरी मच हमें इस लायक बनाने के लिए, और हमें इतनी अच्छी परवरिश देने के लिए, इतने अच्छे संस्कार देने के लिए। थैंक यू सो मच। और लास्ट में नैन्सी जो है, नैन्सी और मेरी जब शादी हुई थी तो नैन्सी को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया मम्मी के साथ समय बिताने का, बट ज़रूर कुछ मेमोरीज उसकी भी रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि नैन्सी अगर कुछ बोलना चाहे तो वो भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करे आप लोगों के साथ। और ये मेरी मॉम है, ये उनकी तस्वीर है, और शी इज़ द ग्रेटेस्ट लेडी दैट आई हैव एवर नोन। और मैं उनको कभी भी जीवन में भूल नहीं पाऊँगा। आई लव यू। ये बात सही है कि मुझे मम्मी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं मिला बिताने का, लेकिन मैंने जितना भी वक्त बिताया है मम्मी के साथ, बहुत अच्छे थे वो पल। और वो बिल्कुल खुश मिजाज वाली लेडी थी। मैं जब शादी करके इनकी फैमिली में गई थी तो एक कहते हैं ना, हर समय फैमिली के अंदर हा हा ही मतलब खुशहाली रहना, हर बात पे मज़े करना पेरेंट्स के साथ मिलके, तो बिल्कुल वैसा था और बहुत अच्छा लगता था। और मम्मी के साथ जितना रही हूँ मैं, उन्होंने कभी मुझे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी गुस्सा नहीं किया, और मतलब बिल्कुल भी नहीं। जब भी बात करती थी बहुत प्यार से करती थी। अब बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी भी है मैंने। और बहुत अच्छा खाना बनाती थी वो। जब भी मैं उनके पास जाती थी तो फिर वो हमेशा ये थे, बेटे और बहू आए हैं, और वो बहुत बढ़िया बढ़िया बना के हमको खिलाती थी। और ये चीज़ें बहुत अच्छी रही उनके साथ। बाकी जब आखिरी समय था तो मैं उस वक्त
प्रेयर कर रही थी, दुआ कर रही थी कि मुझे उनके साथ और समय मिले, क्योंकि जो एंड में जैसे इन्होंने बताया कि इनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कि हमने उसमें डिसीजन यही लिया कि हम मम्मी को यहीं लेके आएंगे, क्योंकि वो डिसीजन हमने तब लिया जब सामने वाले ने कंफर्मेशन किया कि उनको चोट किस तरह की थी। और अगर हमें थोड़ा भी आइडिया होता कि उनकी इतना सीवियर चोट है जब एक्सीडेंट हुआ, कि इतना ज़्यादा ड्यूरिंग ट्रैवलिंग में इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, तो हम कभी कंसिडर नहीं करते कि हम दिल्ली लेके आए। और हमने सोचा नहीं था, और हम बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उन सारी चीज़ों के लिए। तो ये वक्त वाकई में हमारे लिए बहुत मुश्किल था, और सही में ही 6 साल हो चुके हैं, और बहुत सारी मम्मी की अच्छी चीज़ों को हमने अपने साथ रखा है, जो मैंने सीखा उनसे, और वो मैं उनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती हूँ। मैं आज भी इम्प्लीमेंट करती हूँ उनकी सारी उनकी जो काम वाली चीज़ें हैं, जो एक फैमिली में एक वाइफ में होना चाहिए, वो ज़रूर मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। मम्मी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन थी, और अपने पूरी फैमिली को, एंटायर फैमिली को बांध के रखने वाली लेडी थी, और उन्हें बहुत अच्छे से बखूबी निभाया है। और मम्मी रियली वी मिस यू सो मच, और आप हमेशा हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। थैंक यू सो मच। आई लव यू मम्मा। सो गाइज, दिस इज़ ऑल, और वी मिस यू अ लॉट, और हम आपको हमेशा याद करते रहेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और कोशिश करेंगे कि हम आज के दिन कोशिश करेंगे कि हम एंजॉय भी करें, बिकॉज हम हमेशा उनकी यादों को याद करके रोना नहीं चाहते। तो हम सेलिब्रेट भी करेंगे, ताकि हमारी मम्मी जहाँ से भी हमें देख रही हैं वो भी खुश हों कि मेरे बच्चे खुश हैं। तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि आज हम एंजॉय भी करें। सो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।